The next topic is how to study cells. Okay, देखो, this was this is another very important point we have discussed earlier, that is limit of resolution of human eye. হ্যাঁ, how to study cell, প্রথম কথা তো আমাদের যেটা চোখ আছে, ঠিক আছে, our human eye is is not having that amount of magnification कि ये सब छोटी छोटी चीजें देख ले, not possible. Okay. So, what are the limit of resolution of human eye? That is, the human eye can distinguish two close objects as separate only up to a certain limit. एक certain limit तक ही हमारा जो ये जो आँख है ये distinguish बता सकता है कि ये जो दो objects है ये अलग अलग है. After that point, the human eye cannot distinguish or cannot it cannot say कि भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या फिर दो ऑब्जेक्ट है. तो ये सबसे पहला लिमिटेशन है. दूसरा, when two objects are very close they appear as a single point. बहुत ज्यादा करीब होने से इट appears as a single point. उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी चेकआउट किया था कि जब अगर हम लोग हमारे ये उंगलियों को एकदम आंखों के सामने में लाते हैं, so what happens, these two fingers appears to be वन. ओके, फिर धीरे 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 पता ही नहीं चलता है. फिर हमारे यहाँ पे ये जो आई का जो सेंटर है, यहाँ पे अगर इफ दिस इज द आई, ओके, सो इफ दिस इज द आई और दिस इज द नोज, ओके, सो व्हाट हैपेंस इज दैट ये वाले पोर्शन में फिर दर्द होना चालू हो जाता है. isn't it? Okay, now at a distance of about 25 centimeter near point, 2 points separated by 0.1 mm कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट. अच्छे से देख सकते हो, इसलिए क्या कहा जाता है, whenever you are writing at least तुम्हारे पास जो तुम्हारे आंखों का और जो कॉपी का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए. ओके, देन द मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज 0.1 mm, and this is very very important. अब सवाल आता है, why cells cannot be seen with naked eye. हम लोग सेल्स को हमारे नेकेड आई से क्यों नहीं देख सकते? वेरी सिंपल, सेल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में. देयर साइज इज स्मॉलर देन 0.1 mm, देयरफॉर दे कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप. ओके, सेल्स को देखने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स. ऑलराइट, हम लोग ऐसे ही रैंडमली हमारे आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. So that is why cells cannot be seen with naked eyes, because हमारे आंखों में उतनी क्षमता है ही नहीं. उनके साइज 0.1 mm से भी छोटा होता है. And what is the limit of resolution of human eye? 0.1 mm. Anything smaller than 0.1 mm cannot be seen. Simple भाषा में. Okay. Now माइक्रोस्कोप एंड मैग्निफिकेशन. सबसे पहला बात, स्कूल में हर किसी ने माइक्रोस्कोप देखा है, इवन दो इट इज नॉट दैट हाई फाई, लेकिन देखा है. ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्कूल्स में अवेलेबल होते हैं ना. माइक्रोस्कोप एंड मैग्निफिकेशन का क्या रिलेशन है? देखो, माइक्रोस्कोप जो है इट इज यूज टू ऑब्जर्व सेल्स. ओके, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बहुत सारे लेंसेस होते हैं, जैसे कि 10x एंड 40x, 10x एंड 40x lenses होते हैं माइक्रोस्कोप. now one is the objective lens, another one is the eyepiece lens. This lens help in magnification, making objects appear larger. ये तो इंटेंट होता है ना, बिकॉज सेल ऑलरेडी छोटा होता है. ठीक है, सेल्स आर ऑलरेडी स्मॉल. ओके, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप ये छोटे वाले सेल को बड़ा करके दिखाता है. तो इसीलिए हम लोग सेल का स्टडी कर सकते हैं. ओके, नाउ ये जो सेल का जो और माइक्रोस्कोप का जो भी रिलेशन है ये स्टार्टिंग से नहीं था, इसको डिस्कवर किया गया था. सो डिस्कवरी ऑफ सेल वाज डन बाय हुम? रॉबर्ट हुक. हिज नेम इज इम्पोर्टेंट. ओके, इसका नाम जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. रॉबर्ट हुक वाज द वन हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665. रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कैसे, he designed himself a self-designed microscope जिसका 200 to 300x मैग्निफिकेशन है. ओके, तो उन्होंने क्या किया, वो जो थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क होता है ना, व्हाट इज अ कॉर्क, देखना कोई भी बॉटल में, ऐसे फॉर एग्जांपल कोई भी ग्लास बॉटल होता है,
उस ग्लास बॉटल को अगर बंद करना हो, ठीक है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, एक ऐसा करके कॉर्क रहता है, दिस इज द कॉर्क। सो ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने ये वाला जो कॉर्क है इसका एक छोटा सा पीस काटा और इसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना शुरू किया। एंड देन देखने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स उस चीज में, यानी कि ये जो स्मॉल पोर्शन ऑफ द कॉर्क है, स्मॉल कॉर्क पोर्शन, ओके, ये छोटे छोटे ऐसे टाइप ऑफ कुछ अपियर हो रहा है, ऐसे बॉक्स, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्व किया, राइट। अब अब हमारे यहाँ पे स्कूल में क्या 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 इस्तेमाल होता है, जैसे कि एकदम हल्का फुल्का लाइट माइक्रोस्कोप, ओके, दैट इज यूज इन स्कूल लेबोरेटरीज। एंड वहाँ पे क्या क्या लेंसेस आता है तुम्हारा, 10x एंड 40x, ये लेंसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंसेस है। तो अगर ये 10x एंड 40x है, ये क्या कराता है, तुम्हें वो सारे मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन देता है कि भाई तुम अच्छे से देखो, छोटा सा इमेज को भी मैग्नीफाई करके दिखाता है ताकि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडिंग, ओके। कौन सा सेल है, जैसे उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि अगर हम लोग ऐसे एक पेट्री डिश में, फॉर एग्जांपल ऐसा वाला एक पेट्री डिश है, ये वाले पेट्री डिश में, एक मिनट, एक मिनट, ये वाला पेट्री डिश है, ओके। ये वाले पेट्री डिश में हम लोगों ने क्या किया, ये वाले पेट्री डिश में हम लोगों ने बहुत सारे स्पर्म सेल्स को रख दिया, लेकिन नेकेड आई से तो विजिबल नहीं होगा। तो अगर हम लोगों ने एक सैंपल को उठा के माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, देन वी विल बी एबल